उत्तर प्रदेश का एक गांव बीरपुर, जहां सूरज ढलने के बाद एक ही बात कही जाती थी, गांव के बाहर वाली बावड़ी की तरफ मत जाना, वहां रहता है छलावा। पर लोगों ने इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मान लिया था। फिर आया एक शहर का लड़का राहुल, जिसने ठान लिया कि वो उस छलावे को देखेगा। रात के 11 बजे चांदनी रात राहुल अकेले उस बावड़ी की तरफ चला गया। टॉर्च हाथ में, रास्ता सुनसान, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब सा नाच रही थीं। और तभी उसे सुनाई दी एक औरत की धीमी रोने की आवाज। वो आवाज आ रही थी बावड़ी के पीछे से। वहां बैठी थी एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और चेहरा झुका हुआ। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? और फिर उस औरत ने सिर उठाया। उसके चेहरे पे ना आंखें थीं, ना होंठ, बस एक काली गहराई। तू आया है मुझे देखने, अब जा नहीं पाएगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और एक जोरदार चीख के साथ वो छलावा राहुल पे टूट पड़ा। सुबह राहुल बावड़ी के पास बेहोश पड़ा मिला। सुबह बावड़ी के पास राहुल को बेहोश देखकर गांव वालों ने उसे घर पहुंचाया, लेकिन अब वो राहुल नहीं था। उसकी आंखों में कोई और देखता था, एक साया जो हर पल उसके साथ था। राहुल की माँ कहती थी, वो अब हमसे बात नहीं करता, बस खिड़की से बाहर देखता रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उस रात राहुल की चीख फिर से सुनाई दी, नहीं, मुझे मत देख, दूर जा, तेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं है। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ को वो कमरा खाली मिला, पर दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे और जमीन पर एक नाम लिखा था, चंद्रकांता। गांव के बुजुर्गों ने बताया, बावड़ी के पास कभी एक लड़की रहती थी, चंद्रकांता। उसे गांव वालों ने डायन समझकर उसी बावड़ी में जिंदा गाड़ दिया। मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगी और एक एक को देखूंगी अपनी काली आंखों से। अब राहुल के सपनों में वही चेहरा आता, चेहरा नहीं, बस काली गहराई। एक रात राहुल फिर से बावड़ी की तरफ भागा। उसके पीछे कुछ लड़के भी गए, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस पानी में कुछ लहराता हुआ। और फिर एक चेहरा, बिना आंखों के, बिना होंठ के, एक जोरदार चीख और सब कुछ सन्नाटा। 3 लड़के उसी रात गायब हो। राहुल कभी वापस नहीं आया। अब गांव में कोई रात को बाहर नहीं निकलता और बावड़ी के पास एक बोर्ड टांग दिया गया है, यहाँ छलावा है, जिंदा न लौटने की गारंटी। अगर कभी आधी रात को कोई औरत तुम्हें रोती सुनाई दे तो याद रखना, वो तुम्हें देख रही है। उसके चेहरे पर कुछ नहीं होगा, बस एक काली गहराई। और शायद अब अगला नंबर तुम्हारा हो।